हमारे से पहले भी हम जो सुनते हैं भी इतनी बड़ी बाढ़ पंजाब में कभी आई नहीं, इतनी बड़ी आई कि घरों के घर तबाह हो गए। भरपाई तो नुकसान की हो ही नहीं सकती, लेकिन अब मलहम लगानी है, जख्म तो हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट 100% लगाएगी। वो हमारा हक है। इंडिया और पंजाब तो एक ही है ना। जो परिवार मदद करना चाहते हैं इस मुश्किल घड़ी में, वो कोई एक एक फैमिली को अडॉप्ट करें। सब डाटा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं, वहां पे आप एक एक फैमिली डायरेक्टली अडॉप्ट कीजिए और वो फैमिली कीजिए जो वाकई जरूरतमंद है। रेलवे ने 2 सौगातें पंजाब को दी और एक सौगात ऐसी है जो पिछले 50 साल से अटकी हुई थी। शायद मैं सही कह रही हूँ रवनीत जी? अनेकों मेंबर पार्लियामेंट बोलते गए और यहाँ से जवाब जाते गए भी हम करेंगे जी, हम कर रहे हैं जी, हम सर्वे कर रहे हैं जी। यही बहानागिरी चलती रही और फाइल मिट्टी से भरती गई। पंजाब से बीजेपी का मंत्री बना है तो ये चीजें ग्राउंड पे होनी चाहिए। और पंजाब के पैसे उनके पास नहीं है, मुझे भी पता है फाइनेंशियल हालात। जो प्रोजेक्ट है क्यों इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आसान हो जाएगा। किसी को अब ये सोचना नहीं पड़ेगा यार मेरी तारीख पड़ रही है वहां पे, जहाँ मैंने किसी कमिश्नर से मिलने जाना है, जहाँ पुलिस से कोई इंक्वायरी मार्क करवानी है, मैं कैसे जाऊं। अब ट्रेन में बैठेंगे जाएंगे। नमस्कार, हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं। आज रेलवे ने 2 सौगातें पंजाब को दी और एक सौगात ऐसी है जो पिछले 50 साल से अटकी हुई थी। शायद मैं सही कह रही हूँ रवनीत जी? मैंने कहा जी ये 50 साल तो हमारी उम्र है, इसलिए 50 साल लग रहा है। अच्छा। ये तो जिस दिन का पंजाब बन गया उसी दिन की ये बात, क्योंकि कैपिटल है चंडीगढ़, तो वो अगर ना जुड़े तो मैं समझता हूं जिस दिन की कैपिटल बनी उस दिन की ये बात चल रही है। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जरूर 76 से ये बात शुरू हो गई, दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में। और अनेकों मेंबर पार्लियामेंट बोलते गए और यहां से जवाब जाते गए भी हम करेंगे जी, हम कर रहे हैं जी, हम सर्वे कर रहे हैं जी। यहाँ ये माइनस में आ गया, अब करना है तो जी ये जेबी कर लो, ज्वाइंट वेंचर, अब करना है तो जी लैंड आप दे दो। मतलब यही बहानागिरी चलती रही और फाइल मिट्टी से भरती गई जी। और आज आप अंदाजा लगाइए, आप तो पंजाब से हैं, और जो आदमी किसी कैपिटल से ना जुड़े उसे कितना बुरा लगता होगा। और उसके मन में भी ये आता होगा भी यार मैं क्यों, और पंजाब जो मिनॉरिटी स्टेट है और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है भी, हमें क्यों नहीं अपने स्टेट से जुड़े। और 13 जिले और 65 विधानसभा, तो नरेंद्र मोदी जी कि यही सोच थी भी अब मेरा मंत्री बना है, पंजाब से बीजेपी का मंत्री बना है, तो ये चीजें ग्राउंड पे होनी चाहिए। और ये कहा भी पंजाब के पैसे उनके पास नहीं है, मुझे भी पता है फाइनेंशियल हालात, वो नहीं दे पाएंगे। 100% प्रोजेक्ट आप करो, और 100% वो प्रोजेक्ट है जो खुद 443 करोड़ का, और 2 साल के अंदर अंदर ये हमारा कनेक्ट है चंडीगढ़ से हो जाएगा। हम थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा आप डिटेल में बता दीजिए कि इस प्रोजेक्ट से कितना हमारे पंजाब के युवाओं को या पंजाब के लोगों को कितना फायदा देखो होगा। बहुत आपने ये अच्छी बात की। हाँ। जो प्रोजेक्ट है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंडीगढ़ हमारे सबसे जो यूनिवर्सिटी, वो चंडीगढ़ बच्चों ने पढ़ना, ये मैं कह रहा हूं हायर स्टडीज के लिए, उससे नीचे जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो सारे बेस्ट चंडीगढ़ है, कैपिटल में होते ही हैं। और बड़े बड़े और अदारे हैं, IIT, IIM, जज सारे। उसके बाद हाई कोर्ट, सारे केसेस यहाँ हाई कोर्ट में हैं। उसके बाद PGI और हॉस्पिटल सारे बेस्ट यहाँ हैं। उसके बाद जितने हमारे एक कोर्ट हो गए, एक उसके बाद सरकार हो गई, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs, और सारे एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे सेक्रेटरीज, कोई भी काम आना है, DGP से लेके सब ADGP, DG, हर चीज यहाँ पे, हर ऑफिस, कोई पुड्डा है, कोई एग्रीकल्चर है, कोई पब्लिक हेल्थ, कोई है, वो सारों के ऑफिस, हेड ऑफिस यहाँ है। तो वो हजारों, ये मैं कहना नहीं चाहता, ये बहुत बड़ा एक बस माफिया भी था जिसको बहुत चिर ये रोक के रखे भी, सैकड़े रुपये, वो 500-600 रुपया लगता है। तो अब वो 20 में आन जान 40 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अब बच्चे रोज अपना, माँ बाप अपने बच्चों को मिलने पढ़ाई जो करते हैं, PG में रहते हैं, तो सारा कुछ आसान हो जाएगा। किसी को अब ये सोचना नहीं पड़ेगा यार मेरी तारीख पड़ रही है वहां पे, जहाँ मैंने किसी कमिश्नर से मिलने जाना है, जहाँ पुलिस से कोई इंक्वायरी मार्क करवानी है, मैं कैसे जाऊं। 4 आदमी इकट्ठे होकर गाड़ी करें या कैसे करें। अब ट्रेन में बैठेंगे जाएंगे। इतने सालों के अंदर एक बाढ़ के ऊपर एक छोटा सा हम बात करते हैं कि इतने सालों के बाद पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई
और अभी भी जो बाढ़ का पानी आज भी कई खेतों में, कई घरों में आज भी रुका हुआ है, उसको लेके यानी कि सरकार ने यानी कि बजट भी अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी भी यानी कि राज्य सरकार का ये कहना है कि ये बजट बहुत कम है, और वहां के किसानों का भी ये कहना है कि बड़ा कम है। तो आप उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं? और अपने, क्योंकि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता, हाँ, कोई नहीं सोच सकता। पंजाब में इस बार नुकसान तो बहुत, मतलब जो हमारे से पहले भी हम जो सुनते हैं भी, इतनी बड़ी बाढ़ पंजाब में कभी आई नहीं। जी और दूसरी बात ये है भी, इतना क्योंकि फसल बिल्कुल तैयार थी, चाहे वो पैडी की हो, चाहे वो मक्की मेज हो, चाहे वो हमारी कॉटन हो, चाहे हमारे बाग हो, चाहे शुगर केन गन्ना हो, सब नष्ट हो चुके हैं। और उसके बाद ये बाढ़ इतनी बड़ी आई कि घरों के घर तबाह हो गए। और सारे जितने, मेरी ख्याल से 4 लाख हेक्टेयर या 4 लाख एकड़ जमीन है, जो अभी पूरे आंकड़े तो क्योंकि गोदावरी हो रही है, उसमें अभी और 15 दिन लग जाएंगे। 1600 करोड़ तो सिर्फ इनिशियली पहली मदद भी, कोई बांध थोड़ा ठीक करना है, कोई सड़क टूट गई, कोई पुलिया है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर गए थे, उसी दिन वो 1600 करोड़ अनाउंस कर रहे थे। लेकिन बहुत बड़े पैकेज की लोड़ है, बहुत पैसे की जरूरत है। वो जितनी देर सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, तो वो हमारा हक है। कोई इंडिया और पंजाब तो एक ही है ना, इसमें हमने अपना हक लेना है। तो वो जब भी स्टेट गवर्नमेंट जो जितना वो दे सकती है वो भी ठीक है, जितना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आके डिमांड करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब पीएम साहब से मिलेंगे, होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, और वो पैकेज है जो वो, मतलब पैकेज कौन सा है, वो तो मतलब भरपाई तो नुकसान की हो ही नहीं सकती, लेकिन अब मलहम लगानी है जी। जख्म तो हो गया, अब मलहम लगाने की वो टाइम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट 100% लगाएगी। पंजाब से होने के नाते मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो लोग जो हैं वो आज भी पंजाब के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते। तो लोगों को आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, जैसे आज आपने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया 2 ट्रेनों को लेकर, उसी तरीके से बाढ़ के लोगों के लिए आपका क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, मैं एक, बाकी तो सब कुछ हो रहा है, वहां पे पंजाबी बहुत मजबूत हैं, एनजीओज लगी हैं, संत महापुरुष लगे हैं, डेरे लगे हैं, सिंगर लगे हैं, कोई कमी नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो परिवार मदद करना चाहते हैं इस मुश्किल घड़ी में, वो अपने चाहे रिश्तेदारों से बात करके, चाहे कैसे भी, वो कोई एक फैमिली को अडॉप्ट करें। ऐसा पैसा किसी कोई रंगला पंजाब में डालने या दूसरा केयर डालने की, वो पैसा आपको ना तो वो खुशी मिलेगी, ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ना नीचे वो किसी का फायदा होगा। और अगर आपको पता है भी, सब डाटा है भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं, वहां पे आप एक फैमिली डायरेक्टली अडॉप्ट कीजिए, और वो फैमिली कीजिए जो वाकई जरूरतमंद है। तो उसमें उनके बच्चों की फीस पर आगे, क्योंकि सब कुछ, किताबें, बैग, सब घर चले गए। उनको कोई गाय भैंस, क्योंकि वो भी उनका सारी बाढ़ में बह गई, वो किसी ने लेके देनी है उनको, कोई जानवर लेके देना है, वो जहां किसी ने 2 कमरे डलवा के देने हैं उनको। ऐसी मदद डायरेक्टली गांव में ढूंढ के, लोग आजकल तो हो सकती है, नंबर है, सब कुछ है, उनसे बात कर ले। धन्यवाद। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने कहा कि जैसे रेलवे को 2 सौगातें केंद्र सरकार ने दी है, वैसे ही बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी लोग आगे आए और आगे आके अपना सहयोग। आओ बेटा।